नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, आपके नन्हे मुन्नों का स्वागत करती हूँ। और ढैया भैया वाली कहानी का दूसरा भाग मैं अब फिर आपको आगे सुनाना चाहूँगी। भगवान राम के साथ आज सीता जी भी आ रही थी। जैसे ढैया ने देखा, उसको चिंता हो गई कि कल तो पिछली बार अकेले आए थे, इस बार दो आ गए, इनको फिर रोटी देनी पड़ेगी, एक और मेरी कम हो जाएगी। तो इस तरह से उसको उस दिन 2 रोटियां खिलानी पड़ी, एक ही रोटी का आटा मिला था। जब वे खा कर के जाने लगे तो बोले, भाई आज तो देर नहीं की। बोला, देर तो नहीं की, लेकिन ये बताओ कि उस दिन अकेले आए थे, आज 2 आ गए। कहने लगे, भाई ये तुम्हारी माता हैं? कहने लगा, ठीक है, और भी कोई है? बोले, नहीं नहीं, और हमारे साथ कोई नहीं है। और ऐसा कह कर के चले गए। अब तीसरी जब एकादशी आई, तीसरी पे फिर चले। ढैया ने कहा, 2 रोटी का आटा देना। तो गुरुजी ने सोचा, बच्चा है, इसकी खुराक बढ़ गई होगी, 2 रोटी का आटा दे दिया। जब चले तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों तैयार हो गए। कहने लगे, आप दोनों कहाँ जाते हैं? लक्ष्मण जी बोले, भैया मुझे छोड़कर कैसे चले जाते हो? हनुमान जी बोले, मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जाते हो? मैं आपके साथ चलूँगा। अब वो दोनों के दोनों भगवान राम और सीता के साथ चलने लगे। बच्चे ने देखा तो घबरा गया। कहने लगा, ये 4 आज 4 कैसे आ गए? मैं तो 2-3 ही रोटी का आटा मुझे गुरुजी ने फालतू दिया था, लेकिन ये तो और एक संख्या बढ़ गई। अब बच्चे ने जो था उस दिन खाना ही नहीं बनाया, आटा छान कर रख दिया। भगवान राम आए, बोले, ले आओ भैया, ढैया ले आओ खाना। कहने लगे, पहले ये बताओ, ये और 2 जो आए हैं ये कौन हैं? भगवान राम बोले, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और ये भी मेरे भाई समान हनुमान जी हैं। कहने लगा, अच्छा, सब परिवार इकट्ठा हो गया है, मैंने तो आज खाना ही नहीं बनाया। भगवान राम बोले, क्यों? कहने लगा, अरे आप मेरे पिता हैं, आप घर के मुखिया हैं, थैला पकड़ो, पैसे लो, बाजार जाओ, सब्जी लाओ। ये माता है, माँ का काम होता है खाना बनाने का, ये खाना बनाएंगी। चाचा का काम होता है जंगल से या पानी से, ये कुएं से पानी भर के लाएंगे, मैं तो बच्चा हूँ। उनको डोल और बाल्टियाँ मटके सब भरवा लिए लक्ष्मण जी से। हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और जंगल से सूखी सूखी लकड़ियाँ पूछ से तोड़ करके गट्ठर बांध के ले आइए। तो गुरुजी को थोड़ा शक हो गया था और उस दिन गुरुजी गए ही नहीं भिक्षा मांगने, बल्कि कुटिया के पीछे छुप करके वो देखने लगे। उन्होंने देखा भगवान राम एक मानव का रूप धारण करके बाजार गए सब्जी लेने। लक्ष्मण जी उसके मटके बाल्टी कुएं से पानी खींच करके भर रहे हैं, हनुमान जी उसके लिए लकड़ियां ला रहे हैं और माता सीता रसोई बना रही है। माता सीता की रसोई की खुशबू देख करके देवता भी आकाश में आकर के खड़े हो गए। बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे इतना लंबा समय हो गया लेकिन कभी प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। आज ये अज्ञानी मूर्ख जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, इसके कारण आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। बाबा बहुत खुश हुए। जब खाना बन गया तो भगवान राम बोले, ढैया लाओ भैया, अब तो खाना खिला दो, अब तुम्हारा क्या काम है? कहने लगा, अरे मेरा भी काम है, तुम खाना खाओगे, तुम्हारे हाथ धुलवाऊंगा, तुम वापस जाओगे, तुम्हारे हाथ धुलवाऊंगा, तौलिए से तुम्हारे हाथ साफ करवाऊंगा। चारों को बैठा करके उसने एक एक रोटी दी। कहने लगा, गुरुजी ने तो मुझे 3 ही रोटी का आटा दिया था, लेकिन तुम 4 हो गए आज। अब आज सच सच मुझे बताओ कि और कितने लोग हैं? भगवान राम बोले, और कोई नहीं है, हम चारों ही साथ रहते हैं। खाना खा करके वे लोग वापस जाने लगे। तभी गुरुजी झोंपड़ी के पीछे से निकल करके आ गए और भगवान राम के सीता के चरणों में माथा टेक दिया। कहने लगे, हे प्रभु, मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था कि मैं इतने दिन तक आपका नाम जपता रहा, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। आज इस अज्ञानी मूर्ख बालक के कारण मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया प्रभु। ऐसा कहकर के बाबा ने जैसे उनके चरणों में मत्था टेका, वैसे ही वे चारों अंतर ध्यान हो गए। बाबा ने देखा तो ढैया को कहने लगे, बेटा धन्य हुआ मैं तुझे रख करके, आज तेरे कारण मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं
निश्चल भाव होते हैं, उनके मन में जो भाव होते हैं वो सच्चे होते हैं, बच्चे सच बोलते हैं। लेकिन आज के समय में बच्चों के अंदर की ये प्रकृति की भावना समाप्त होती जा रही है। बच्चे सच नहीं बल्कि झूठ का सहारा लेने लगे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को भी सच बोलने के लिए समझाइए और उनको ये कहानी ज़रूर सुनाइए कि एक सच बोलने वाला बालक किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है, कैसे उसमें भक्ति जाग सकती है। वो तो अज्ञानी मूर्ख अनपढ़ था, उसे तो कोई ज्ञान ही नहीं था, वो तो राम नाम का शब्द का अर्थ ही नहीं समझता था। लेकिन अनजाने में ही उसके कारण इतने बड़े गुरु जी को भी दर्शन हो गए। मेरी कहानी अब यहीं समाप्त होती है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी कहानी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि क्या ये कहानी सचमुच आपको बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद।